नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्म एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक को सॉल्व यानी बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 3D तक सॉल्व कर लिया है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3E को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल इसमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में बदल कर लिखिए, ठीक है। यानी हल कीजिए, लिखिए, हल कीजिए, बदल कर हल कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको बदल कर लिखना है। पहला सवाल देखिए क्या दे रखा है, मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए ये इस टॉपिक के जो सवाल हैं वो थोड़ा लंबे भले से होते हैं, लेकिन ये आसान होते हैं, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इतने लंबे सवाल होते हैं। तो चलिए हम लोग इस अभ्यास प्रश्नावली का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हमें एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। दोनों इक्वेशन दे रखी है। आई बात समझ में, ये दोनों इक्वेशन, ये हमारा पहला सवाल है, ठीक है। ये दोनों दे रखी है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ एक्स वाई है ना। यहाँ जो है हमारा, यहाँ क्या है, एक्स वाई है, और यहाँ भी एक्स वाई है। इस एक्स वाई को यहाँ इस एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के नीचे लाइए, जैसे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एक्स वाई का भाग दोनों पक्षों में करने पर। बस सुनिए, लेकिन हम इसको यहाँ लाते हैं कैसे सर, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 10, है ना। इसको भी ऐसे किए, एक्स माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 बाई, देखिए x है ना, ये एक्स वाई इसके भी बटे है, यानी कि इसके भी अपॉन में है, इसके भी अपॉन में, एक्स वाई बटे एक्स वाई, एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 10, ठीक है। एक्स बटे एक्स वाई माइनस वाई बटे एक्स वाई इज इक्वल टू 6। कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 10, और यहाँ से 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। देखना, इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदल करता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करिए, देखिए यहाँ आप लेट कर लीजिए, यानी मान लीजिए, माना 1 बाई एक्स को ए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और 1 बाई वाई को बी मान लीजिए, ठीक है। अगर हम कहेंगे तो यहाँ b प्लस, अब यहाँ रख दीजिए मान, यहाँ अगर रखेंगे मान को b प्लस ए इक्वल टू 10 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर b माइनस ए इक्वल टू 6 हो जाएगा। आई बात समझ में, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। आई बात समझ में। तो यहाँ से जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, देखना विलोपन विधि लगाएंगे, b प्लस ए इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1, और b माइनस ए इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जो हम सॉल्व करेंगे, प्लस करने, दोनों समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, श्योर है कि ये कट जाएंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 2b इज इक्वल टू 16, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अरे भाई कट जाएगा ना, 2 8 16, b इक्वल टू 8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, जब हम b इक्वल टू 8 आ गया, तो हम b का मान कितना माने थे, b इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ से अगर हम कहें तो b का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, पहले a का मान भी निकल जाएगा, है ना। b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर, ठीक है।
b प्लस ए इज इक्वल टू 10 हो गया, b की वैल्यू 8 प्लस ए इज इक्वल टू 10, a बराबर 10 माइनस 8, a इज इक्वल टू 2 हो गया। आई बात समझ में? a इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया, b इज इक्वल टू 8 आ गया। अब मान कितना मान b बराबर 1 बाई वाई बराबर कितना माने थे b, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना माने थे a, और a और b का मान मान लीजिए 1 बाई वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो y बराबर 1 बाई 8 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से x बराबर 1 बाई 2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, है ना, ये आपका पूरा सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ से x और y के मान निकालने थे, आपका आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ से पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई, है ना, इज इक्वल टू 5, और यहाँ से 8x प्लस 7y अपॉन में कितना है xy इज इक्वल टू कितना 15, ठीक है। अब देखिए xy जो है वो इसके भी अपॉन में है, इसके भी अपॉन में है, तो 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5 है, और यहाँ 8x बटे एक्स वाई और प्लस 7y बटे एक्स वाई इक्वल टू 15, ठीक है। अब यहाँ से x x कट जाएगा, y y कट जाएगा, और यहाँ से x x कट जाएगा, y y कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा सर? 7 बाई एक्स माइनस 2y कितना बचेगा? x, सॉरी यहाँ y बचेगा, है ना, यहाँ y बचेगा इज इक्वल टू 5 बचेगा, और यहाँ से 8 अपॉन y और प्लस का 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15 बचेगा। अरे भाई यही तो बचेगा, यस सर बिल्कुल यही बचेगा। तो यहाँ से जब ये बचेगा भाई, तो आप आगे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ मान लीजिए माना 7 बाई वाई, सॉरी 7 बाई वाई के 1 बाई वाई इक्वल टू बी मान लीजिए, 1 बाई एक्स इक्वल टू ए मान लीजिए। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन होगा वो बनेगा क्या? 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, और 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। बना ना भाई? हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ से देखिए जब दोनों इक्वेशन बन गई तो आप देखिए यहाँ से ये 7b है, 2a है, और ये अगर दोनों किसी एक वेरिएबल को तो बराबर करना पड़ेगा तभी a और b का मान निकलेगा। तो क्या करें सर? अब देखिए इस समय इक्वेशन नंबर 1 में किससे गुणा कर दीजिए? 7 से गुणा कर दीजिए, और इक्वेशन नंबर 2 में 2 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 7 एंड इक्वेशन 2 इंटू कितने से 2 हो जाएगा, 2 में 2 से। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वेशन 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7×49b माइनस का 7×2 बराबर 7×5 = 35, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ये देखिए समीकरण आप चाहे जितना मानिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अच्छा लगता है, आपके समीकरण अच्छा लगेगा अगर आपको आ जाएगा। अभी आपको समीकरण मानना पता लगेगा, ये समीकरण क्या है, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ से देखिए इसमें 2 से 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 b प्लस का 7×14 a बराबर 30, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए इसको। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और 49 9 6 5 और ये 6 हो जाएगा, b हो जाएगा बराबर ये 6 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए b बराबर कितना आ गया? 65, b बराबर 1 आ गया। अब b का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए आप, b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में अगर हम b का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो भाई हमें क्या मिल सकता है? हमें क्या मिल सकता है? तो b का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे क्या है हमारा? 7b माइनस 2a बराबर 5,
7 इंटू 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 5। तो छांतर करेंगे माइनस 2a तो हो जाएगा 5 माइनस 7, तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2 कट जाएगा। तो a बराबर कितना बचेगा, a बराबर बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या माना था, लेट क्या माना था, पुनः पुनः देखिए 1 बाई एक्स इक्वल टू ए माना था, 1 बाई बी इक्वल टू कितना माना था, 1 बाई वाई इक्वल टू कितना माना था, बी माना था। ए और बी का मान निकला तो लगा दीजिए यहाँ से। देखिए 1 बाई एक्स इक्वल टू ए का मान 1 आया, वाई वाई इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1, यहाँ से y इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने दो इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, यानी दो सवाल को सॉल्व कर दिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। तो यहाँ से देखिए 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई 24 ये दे रखा है, कॉमा 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 8। ये देखिए, ये मैं तीसरा आपको होमवर्क देता हूँ, इसमें भी क्या मानेंगे, लेट मान लीजिए, लेट कर लीजिए 1 बाई एक्स इक्वल टू ए और 1 बाई वाई इक्वल टू बी। यह देखिए सर मान क्यों रहे हैं, ऐसे भी लगा दीजिए, हाँ लगा सकते हैं, लेकिन जब आपका पेपर आएगा तो उसमें कहेगा पहले आप इसको रैखिक में बदलिए, हालांकि ये रैखिक में ऑलरेडी है, या एक अदर चर में बदलकर, यानी एक अलग चर में बदलकर इस क्वेश्चन को यानी इस सवाल को सॉल्व करना है। तो अलग चर कैसे मान रहे हैं, 1 बाई एक्स में नहीं है, अब एक्स वाई इसमें बदलना पड़ेगा ना। ये कहेगा एक्स और वाई का मान तो हम निकालने के लिए कहेगा, लेकिन आपके पेपर में जब आपके बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसमें कहेगा कि आप एक अदर चर का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बात सुनिए, अदर वेरिएबल को इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो अदर वेरिएबल हमने ए भी मान लिया, तो आपका क्या इक्वेशन बन जाएगा, ए प्लस बी बराबर 1 बाई 24 और यहाँ से 2a प्लस बी बराबर 1 बाई 8। सम इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे, इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे। आई बात समझ में, जब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, अब आपकी जिम्मेदारी है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। होमवर्क देता हूं मैं, क्योंकि ये सवाल आसान है। ठीक है, तो आप तीसरा सवाल लगाएंगे, आधा हिंट तो मैंने दे दिया है, ठीक है ना। तो आधा हिंट हमने दे दिया है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल जो दे रखा है आपका, क्या दे रखा है भाई, वहां से देखिए 1 बाई 2x प्लस 1 बाई 3y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और एक क्या दे रखा है 1 बाई 3x प्लस 1 बाई 2y इज इक्वल टू 13 बाई 6 दे रखा है। यही दे रखा है ना भाई। तो यहां से देखेंगे इसको सॉल्व सर कैसे करें, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आप क्या करें, या तो फिर इसका गुणा कीजिए, नहीं करें क्या सर, नहीं इसका क्यों गुणा करेंगे भाई, इसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तो पहले यक्स को क्या करिए, एक वेरिएबल में, यानी कि यक्स को दूसरे वेरिएबल में चेंज कीजिए, तो पुट कर लेट मत कर लीजिए, लेट सी। अब क्या देखेंगे 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए कर लीजिए, 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी कर लीजिए। ए भी मान सकते हैं क्या सर, ए बी क्यों माने, आप कुछ भी मानिए एक्स वाई को छोड़कर, है ना, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी है इसमें। और एक्स वाई ए भी मान लीजिए, कैपिटल ए कैपिटल भी मान सकते हैं। तो 2 यहाँ से ए बाई 2 हो जाएगा प्लस b बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, सॉरी ये 3 हो जाएगा, है ना, 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a बाई 3 हो जाएगा और प्लस का यहाँ b बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 13 बाई 6 हो जाएगा। अब इसको ये देखिए त्रियक गुणा कीजिए, यहाँ से a 3a प्लस 2b बाई 6 इज इक्वल टू 2। यहाँ अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना भाई। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, 2a प्लस 3b बाई 6 इक्वल टू 13 बाई 6। ये तो कट जाएगा भाई, मुक्ति मिल गई इसको, इसका यहाँ तो कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 और यहाँ से 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 लेट कीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई वेरिएबल बराबर आ रहा है क्या? नहीं सर, कोई वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर नहीं है। कोई जब वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो आप किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को बराबर कीजिए। जब मैं इस कोफिशिएंट को बराबर कर रहा हूँ, किसी चर राशि के गुणन को बराबर कर रहा हूँ दोनों में से, तो अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ से इसमें इस इक्वेशन में कितने का 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे कि इक्वेशन जो है वो फर्स्ट में इंटू किसका मल्टीप्लाई किए? 2 का, एंड इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर। अब देखिए यहाँ से इंटू कीजिए, यहाँ से इंटू मल्टीप्लाई 2 का करना है। 6a प्लस 4b 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 24। 12 2 जा 24, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब इसमें 3 दूनी 6a प्लस 3 त्रिका 9b इज इक्वल टू 13 तिया 39 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 3 हो जाएगा। अब देखना यहाँ को, अब देखिए ये भी प्लस ये भी घटेगा नहीं, घटेगा भाई, इसको हटाना है ना, इन दोनों वेरिएबलों को हटाना है। तो यहाँ 6 है, यहाँ ऊपर भी है 6 है, नीचे भी है, वो भी प्लस चिन्ह के साथ। तो क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। माइनस यहाँ लिख दीजिए, घटाने पर, घटाने पर इच्छा कहे तो ये कट जाएगा। अब ये कितना बचेगा? माइनस का 5 भी बचेगा इज इक्वल टू ये कितना बचेगा? 5 1 बचेगा, वो भी किस चिन्ह का? माइनस का, कट जाएगा। तो 5 भी बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो b बराबर 3। अरे सर ये तो आ गया, b इक्वल टू कितना? 3 आ गया। आएगा क्यों नहीं? जब b इक्वल टू कितना आ गया? 3, तो b का, b की जो वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। b का मान समीकरण इसमें रख दें, एक में रख दें। एक क्या है? 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। 3a इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 3a इज इक्वल टू 3 दूनी 6 यानी 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 यानी a इज इक्वल टू भी कितना मिल गया सर? 2 मिल गया। यहाँ से एक इज इक्वल टू 6/3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। आएगा समझ में? जब एक इक्वल टू 2 आ गया तो इसको क्या माने थे आप? इसको क्या माने थे? 1/x कितना आ गया? 3। तो x की वैल्यू 1/3 आ गई। तो यहाँ से इसको क्या मान, सॉरी b माने थे ना भाई, इसको b को 1/y माने थे, तो y की वैल्यू 1/3 आ गई है ना। और इसको क्या माने थे? 1/x माने थे इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू जो आई 1/ कितनी आ गई? 2। यही दोनों क्या हो जाएगा? 1/3। और ये y की वैल्यू है और ये x की क्या वैल्यू है? 1/2। दोनों यही क्या हो जाएंगे? हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए जो 5 है आपका ये इम्पोर्टेंट है, IMP। ठीक है, ये ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए 5 से 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई है ना, इज इक्वल टू कितना है? 7 है। और एक क्या दे रखा है? 1/x प्लस वाई और माइनस का 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मानेंगे सर? हाँ मान लीजिए 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए मान लीजिए, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं? b मान लेते हैं। दोनों b मान लीजिए, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी भाई? देखिए दोनों में ना सर, क्यों माने? जब आपको दिख जाए दोनों में वही चीज आ रही है तब माने ना। आ रही है ना भाई दोनों में? देखिए यहाँ पर भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, x प्लस वाई, दोनों इक्वेशन में वही चीज है, तो मान लीजिए मानने में क्या जाता है। ठीक है, इससे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। a माइनस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 7, a माइनस बी इज इक्वल टू
1। यहाँ से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2a इक्वल टू 8 जुड़ जाएगा ना। तो a इक्वल टू 8/2, a इक्वल टू 4 आ जाएगा। भाई 2 से कटेगा 4 दूनी 8 और a का मान समीकरण 2 में रख दें। यही तो है 4 माइनस बी इज इक्वल टू 1, माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 4 है ना भाई। यही चीज आया माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 3 कट जाएगा। सर बी इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको 3 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए b इक्वल टू 3 आ गया, a इक्वल टू इतना आ गया। हमने a की वैल्यू को कितना माना था x प्लस वाई और b की वैल्यू को कितना माना था हमने x माइनस वाई। तो x अगर हम कहें x प्लस वाई हम a की वैल्यू को पुट करें तो कितना मान आया 4, x माइनस वाई इक्वल टू कितना मान आया b की वैल्यू को 3 पुट कर दिए 3 आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन कितना मिल गया 3 मिल गया, ये इक्वेशन कितना मिल गया 4 मिल गया। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से, ठीक है, इक्वेशन 4 से x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 3 यही आया ना भाई। वो सीट 1/x माने थे ना, देख ले 1 मिनट देख ले। 1/x माने थे, तो जब हम 1/x माने थे तो a इक्वल टू 1/x माइनस वाई, b इक्वल टू 1 है ना 1/x माइनस वाई। तो जब 1/x माइनस वाई माने थे तो ये 1/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 1/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1/4 1/3 हो जाएगा। है बात समझ में। तो यहाँ से 1/3 और 1/4 आ जाएगा। ठीक है, बस आपको 1/3 और 1/4 ही करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस ये कौन सा इक्वेशन है 3 है, ये इक्वेशन कौन सा है 4 है। तो यहाँ से x प्लस वाई 1/3 है, यहाँ से y कट जाएगा 2x बराबर 1/4 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस 4 7 7/12 2x, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1/7/24। आई बात समझ में। ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24। ठीक है, इसी तरह आप x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो उसका भी मान क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो आइए दोनों समीकरणों को क्या करते हैं रख देते हैं। कोई दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यदि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके आप हमको बताएंगे कि क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन x का मान समीकरण इसमें रख देते हैं 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 1/4 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 7/24 आया माइनस प्लस का y इक्वल टू 1/4 पक्षांतर कर दीजिए 1/4 माइनस 7/24 6 चौक कितना होता है 24। देखिए ऊपर क्या कर लीजिए यहाँ पर ऊपर नीचे 6 से गुणा कर लीजिए। ऐसा क्यों किया डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा है ना। 6 चौक 24 माइनस 7/24 आ गया। तो यहाँ से माइनस 1/24 ये किसकी वैल्यू आ गई भाई प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। तो x इक्वल टू कितना आ गया था हमारे पास 7/24 और y इक्वल टू माइनस का 1/24। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहा होगा कि आप बिल्कुल सवाल को सॉल्व कीजिए और लगाइए, अपने आप से भी लगाइए। जब आप अपने खुद से लगाएंगे तो ये सवाल इक्वेशन और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इसी के जैसा मैं इसी के सेम जैसा आपका क्या है इसी के जैसा सातवां सवाल भी आप लगाएंगे। और 8वां जो सवाल है इक्वेशन 8वां ये यूपी बोर्ड 2023 में इसी वर्ष पूछ लिया। देखिए इसी वर्ष जो आपका 8वां सवाल है ये पूछ लिया है आपसे। ठीक है, 8वां सवाल 10/x प्लस वाई
है ना, और प्लस 2/x-y इक्वल टू 4, और एक दिया है 15/x+y माइनस 5/x-y इक्वल टू माइनस का 2। ये देखिए, इसको आप लोग लगाएंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यूपी बोर्ड 2023 में आपका इसी वर्ष आपको ये पूछ रखा है। जब आप ये लगाएंगे आंसर आएगा आपका, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आगे ऊपर उठेगा। ठीक है, जब आप इसको लगाएंगे सॉल्व, अगर बाई द वे नहीं आता है तो मैं तो हर हाल में इसको बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि ये इसी वर्ष पूछ रखा है। ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व करिए, हम अगली वीडियो में इसका आंसर बताएंगे, इसको सॉल्व करके हम बताएंगे जरूर। ठीक है।